हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जब भी हम कभी कनाडा के बारे में बात करते हैं, कभी हम स्टडी के रिगार्डिंग या वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग या एलएमआई रिलेटेड जॉब के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो हमेशा एक सिटी हमारे माइंड में सबसे पहले ज़रूर आती है। और अगर हम सर्च भी करें तो गूगल पर सबसे पहले उसी को दिखाया जाता है और वो है टोरंटो। जो भी कनाडा एक बार आता है वो टोरंटो तो एक बार ज़रूर जाता है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा पे आए, विजिटर वीज़ा पे आए, वर्क पे आए या स्टडी वीज़ा पे आए। ये शहर ही ऐसा है। बहुत सारी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत तरह के आपको लोग मिल जाएंगे, हर नेशनलिटी के लोग आपको मिल जाएंगे। टोरंटो इज़ वन ऑफ द सिटी जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी अवेलेबल है पूरे कनाडा में। और अगर हम स्टडी के बारे में बात करते हैं तो टोरंटो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। और मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, वेन एवर यू प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, तो हर किसी का अपना अपना गोल होता है, हर किसी का अपना एम होता है और हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है और हर किसी का जो मोटिव होता है वो कनाडा आने का वो डिफरेंट होता है। अगर आप प्रोफेशनल कैरियर पे चूज़ करना चाहते हो दैन टोरंटो इज़ द वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी और बहुत सारी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और साथ ही साथ आपको पोजीशन भी मिलेगी। लेकिन इसी सिटी के प्रो भी है, कॉन्स भी है। और लेकिन काफ़ी बच्चों का ये भी होता है कि फोकस कि हमें जल्दी से जल्दी पीआर मिल जाए। तो अगर मैं आपको ओवरऑल के हिसाब से कहूँ कि ओंटारियो में मैं आपको कहूँगा यू हैव टू अवॉइड ओंटारियो। अगर आपको 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर बहुत जल्दी आपको पीआर चाहिए तो देन यू हैव टू चूज़ अदर प्रोविंस लाइक अल्बर्टा, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया और मैनिटोबा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब बात करते हैं प्रो से। और सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर पॉइंट है वो है वर्क अपॉर्चुनिटी। यार टोरंटो इज़ द वन ऑफ द प्लेस इन कनाडा जहाँ पे आपको डाइवर्स और हद से ज़्यादा को वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की कंपनी अवेलेबल है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, डैट डजंट मैटर, चाहे आप रिटेल फील्ड से हो, आईटी फील्ड से हो, मैनेजमेंट फील्ड से हो, इवन अगर आप स्किल बेस्ड लेबर या स्किल बेस्ड जॉब करते हो तब भी आपके पास अच्छी खासी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी डैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनकम। अगर आप कैरियर बेस्ड हो या अगर आप प्रोफेशनल का फोकस है कि मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे अच्छी खासी इनकम अर्न करनी है या मुझे एक अच्छी पोजीशन चाहिए, देन डेफिनेटली टोरंटो इज़ फॉर यू। टोरंटो में आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपके पास अबेंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। इवन आप लिंक्डइन पे जाओ या इंडीड पे जाओ या डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे जाओ, आप कोई भी टाइटल से जॉब सर्च करो, आपको वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएगी आसपास ही टोरंटो के अंदर ही। जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री में आते हैं, चाहे हम स्टडी वीज़ा पे आए, वर्क परमिट पे आए, एलएमआई रिलेटेड जॉब पे आए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम मिस करते हैं अपना फूड और अपना कल्चर, अपना होम कंट्री का कल्चर। तो टोरंटो इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे आपको ये चीज़ें आप कभी मिस नहीं करोगे। आपको वहाँ पे डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती है, लेकिन आपको डाइवर्स नेशनैलिटी के लोगों का फूड टेस्ट करने का भी मज़ा मिलता है। आप अपनी होम कंट्री का तो खाना खा ही सकते हो, लेकिन आपको बाकी कंट्री के जो डिफरेंट कुजीन्स है आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो आप ये कभी चीज़ मिस नहीं करोगे कि मुझे मेरी अपनी होम कंट्री को मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस तरह का खाना टोरंटो में नहीं मिलता। क्योंकि टोरंटो में आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी। आपके बंदे यहाँ पे भरे पड़े हैं, बहुत सारे देसी लोग भरे पड़े हैं, इंडियंस है काफ़ी सारे हैं, साउथ एशियंस है, साउथ ईस्ट एशियंस है, हर नेशनलिटी का पर्सन यहाँ पे रहता है। तो यू विल नेवर मिस। और आप एक मल्टी कल्चर सोसाइटी में आप रहोगे, एक वहाँ पे आपकी अपब्रेकिंग होगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो मैं आपको एट द एंड बताऊँगा क्या इसका ड्रॉबैक है। जब भी कोई बच्चा या स्टडी वीज़ा पे आता है या जब भी कोई पर्सन वर्क परमिट पे आता है, तो सबसे पहले वो ये चेक करता है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ वो ये चेक करता है कि वहाँ की इनकम क्या है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉपुलेशन और उसकी सिटी की इकॉनमी पे। तीसरी जो मेजर वो चीज़ जो चेक करता है वो ये चेक करता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, क्योंकि यार उस पर्सन के पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं होता, तो वो टोटली डिपेंडेंट हो जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ तो उसकी जो लाइफ होती है वो इजी हो जाती है और जिसका टाइम होता है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने तक। तो वो अपने ऑफिस भी जा सकता है, अगर उसे कुछ ग्रॉसरीज लेनी है, कहीं घूमने भी जाना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जिंदाबाद। तो अगर मैं टोरंटो का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करूँ तो टोरंटो का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है मेट्रो ऑल ओवर द कनाडा। क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, कनाडा का जो ट्रांसपोर्टेशन है ओवरऑल वो बहुत ही वाहियात है, एक्सेप्ट 5-6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ के, जो आपको मैंने पहले ही बता रखा हूँ, एडमंटन, कैलगरी, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और टोरंटो।
तो टोरंटो का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है और सिटी पूरी इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। आपको किसी भी एरिया में जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन 24/7 अवेलेबल है। तो अब बात आ जाती है एजुकेशन से रिलेटेड। सो टोरंटो इज़ द वन ऑफ द प्लेस विच इज़ द होम ऑफ द बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा। आपके पास डाइवर्स ऑप्शंस है, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही, आपके पास डाइवर्स कोर्सेज भी है, आप चाहे किसी भी फील्ड से हो। और सबसे अच्छी बात, आप मल्टी कल्चर सोसाइटी में पढ़ते हो, डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग आपके साथ होते हैं, तो आप काफ़ी कुछ सीखते भी हो उनके कल्चर के बारे में भी, और साथ साथ कोर्स तो आप सीख ही रहे हो, तो काफ़ी अच्छी खासी आपको लर्निंग होती है। अगर आप बात करोगे वेदर से रिलेटेड, तो टोरंटो का जो वेदर है, इवन मैं आपको अगर मैं स्पेसिफिकली विंटर की रिगार्डिंग बात करूँ, तो ज़्यादा बेटर है, मतलब ज़्यादा हार्श नहीं है अगर एज़ कम्पेयर टू अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक क्यूबेक। वहाँ पे तो जान निकल जाती है। और आप एडमंटन कैलगरी की रिगार्डिंग बात करोगे, तो वहाँ भी एक्सट्रीम टेम्परेचर जाता है -30 -40। लेकिन अगर आप इसे वैंकूवर से कंपैरिजन करोगे, तो थोड़ा कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि वैंकूवर तो हेवन है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड ऐसा कुछ सिस्टम पड़ता ही नहीं है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी मॉडरेट और काफ़ी अच्छा टेम्परेचर रहता है, स्पेशली पूरे ब्रिटिश कोलंबिया का ही, अगर आपको मैं पूरे प्रोविंस के रिगार्डिंग बात करूँ। बट अगर मैं स्पेसिफिकली टोरंटो के बारे में कहूँ, तो ज़्यादा हार्श नहीं है, ठीक ठाक टेम्परेचर होता है, थोड़ी ठंड होती है, लेकिन इतना आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा। मतलब आप यू कैन सर्वाइव वेरी इजीली एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस और अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एक्सेप्ट वैंकूवर। तो यार अब बात करते हैं कॉन्स की। कोई भी शहर कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ तो खामियां होती है, चाहे वो कोई शहर हो, चाहे वो कोई देश हो, XYZ, चाहे कोई पर्सन भी क्यों ना हो। अब टोरंटो में इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, और भी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है, डाइवर्स नेशनैलिटी के लोग रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी है। आपसे मैंने सब कुछ शेयर कर लिया। लेकिन वेदर भी बहुत अच्छा है, लेकिन सब कमियाँ क्या है? कमियाँ ये है कि टोरंटो इज़ वन ऑफ द प्लेस जो बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। टोरंटो इज़ वन ऑफ द सिटी इन कनाडा विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। मैं क्वाइट तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कनाडा में। इनकम अपॉर्चुनिटी, डाइवर्सिटी, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे रहना और सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 2-2, 3-3 जॉब करते हैं टू सर्वाइव। क्योंकि अगर आपको 1 BHK अपार्टमेंट लेना भी हो, तो आपको मिनिमम $2000 पर मंथ आपको ये पे करना होता है रेंट, और दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट। अभी अगर आप डाउनटाउन साइड जाओगे, तो आपको $2500-3000 आपको पे करना पड़ेगा फॉर द 1 BHK अपार्टमेंट फॉर 1 मंथ। सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। दूसरी जो सबसे इसका जो कॉन्स है, यहाँ पे कार लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी इंश्योरेंस पे करना बहुत महंगी है। आपको पर मंथ की जो इंश्योरेंस जाती है वो $600-700 जाती है पर महीने की इंश्योरेंस। तो जितने की गाड़ी नहीं होगी, उतने की तो आपकी इंश्योरेंस निकल जाएगी। तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव टू बाय अ कार और टू हैव अ कार इन टोरंटो। क्योंकि अगर आप पार्किंग में भी लगाते हो, फॉर एग्जांपल आप कहीं भी जाते हो ग्रॉसरीज लेने, कहीं घूमने भी जाते हो टोरंटो में या GTA एरिया में, आपको अच्छा खासा पे करना पड़ जाता है पार्किंग के चार्जेस, एक घंटे के $60 $70। सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव टू बाय अ कार और टू हैव अ कार इन टोरंटो एरिया। और जब लिविंग एक्सपेंसेस इतने महंगे होते हैं, तो पर्सन के माइंड में सिर्फ यही चीज़ चल रही होती है कि वो अपने एक्सपेंस कैसे पूरे करे, अपनी यूटिलिटीज़ कैसे पूरी करे, अपने जो कम्युनिटी से ख़रीदनी है, ग्रॉसरीज ख़रीदनी है, वो कैसे फुलफ़िल करे। और साथ ही साथ बंदा फिर काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है, काफ़ी डिप्रेस हो जाता है, और काफ़ी लगता है कि यार मैं इतना कमाने के बाद भी, 2-2 3-3 जॉब करने के बाद भी मैं अपना प्रॉपर तरीके से ख्याल नहीं रख पा रहा, अपना मैं बिल्स नहीं पे कर पा रहा, अपनी कम्युनिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर रहा, अपने पर्सनल आइटम्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। तो फिर रहना, अपॉर्चुनिटीज़ है, चीज़ें हैं, लेकिन फिर रहना और सर्वाइव करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और काफ़ी अच्छे खासे एक्सपेंसेस है इसके अंदर। तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स और वर्किंग क्लास वो कोशिश करती है कि हम इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढें, और ऑल्टरनेटिव ढूंढने के चक्कर में वो डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, GTA में, लाइक मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में, क्योंकि उनका मेन मकसद होता है कि वो जितना पैसा बचा सके वो बचाए और सेविंग कर सके, और फिर वो 1-2 घंटा ट्रैवल करते हैं, इन आसपास की सिटीज़ में रहते हैं, और ऑफिस जाते हैं, अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज जाते हैं, वो अटेंड करते हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द वे दे कैन सेव द मनी। अगला जो पॉइंट है, वो हर किसी का गोल होता है, चाहे वो बंदा स्टडी वीज़ा पे आए, चाहे वो वर्क परमिट पे आए, चाहे वो LMI रिलेटेड जॉब पे आए, कि उसे PR कैसे मिलेगा और कितना जल्दी उसे PR मिलेगा। तो यार अगर आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ, तो ओंटारियो में, ओवरऑल ओंटारियो प्रोविंस में PR मिलना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कनाडा की 2 जगह रहती है, इन 2 प्रोविंस में, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया। और यहीं पे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टू गेट अ पीआर। अगर आप स्किल बेस्ड जॉब करते हो तो आपके चांसेस थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको पीआर मिल जाए, लेकिन उसका भी सीआरएस स्कोर अच्छा खासा जाता है, 450, 440, 445। राइट नाउ करंटली अभी जो गया था वो गया था 470 के अराउंड, 470, 475। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं या अगर आप टोरंटो जैसी जगह पे रह रहे हैं या किसी भी मेजर सिटी में रह रहे हैं ओंटारियो में, तो जो करंटली जो स्कोर गया था सीआरएस स्कोर वो गया था 517, 517। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट योर स्टडी वीज़ा इनटू पीआर, और अपना वर्क परमिट से आप पीआर लेना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस लाइक अल्बर्टा, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया या मैनिटोबा। तो इसलिए काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो अवॉइड करते हैं ओंटारियो प्रोविंस को और टोरंटो को। चाहे अपॉर्चुनिटीज़ है तो उनके माइंड में होता है कि पहले हमें पीआर मिल जाए, हम इस जैसे प्रोविंस में चले जाते हैं, जब हमारे हाथ में पीआर आ जाएगा देन वी विल मूव ऑन टू द ओंटारियो या टोरंटो में। So I hope you like this video, and if you like this video just give a like, and if you want to support me you can support me by subscribing it, and if you have any question in your mind you can comment in the comment section, and you can follow me on the Instagram also. My Instagram ID is naval.chawla जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ।